आप सबको नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो आजकल बहुत ही कॉमन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है और ना ही मैम के लिए, ये हम सब के लिए है, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आखिर होता क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हमारी साधारण भाषा में मानसिक तनाव को संतुलित करना होता है। मानसिक तनाव को संतुलित करना होता है कि जैसे स्ट्रेस हो जाए तो हम उसको किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में नहीं, हर इंसान में ये समस्या है कि यार ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उससे थोड़ा बहुत दूर होने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया में 10 में से 8 या 9 लोगों में स्ट्रेस होता है। मतलब 90% लोग हमारे भारत में स्ट्रेसफुल होते हैं, जिनके माइंड में ये चल रहा होता है कि यार मुझे टेंशन है ऐसे। WHO का कहना है कि भारत जो है मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है, तो भारत में सबसे ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं। इसका एक मेन रीजन तो ये है, जो मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं महसूस करती हूँ तो मैं बताती हूँ, क्योंकि हम जैसे भारत के लोग इमोशनल बहुत होते हैं। इमोशनल होंगे वहां पे स्ट्रेस होगा। हम छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर लेंगे कि यार उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे को टेंशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम इमोशनल है, और जहां इमोशनल है इंसान वहां पे स्ट्रेस 100% है। ज्यादातर 35 से 50 साल के बीच में लोगों को स्ट्रेस की समस्या होती है, बट उनको पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस क्या है, क्यों है, इसके कारण क्या है, और किस तरह से इसका मैनेजमेंट यानी रख रखाव करना चाहिए। हम तनाव में तो रहते हैं, स्ट्रेस में तो रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उसकी गहराई में कितने चले गए हैं। हम एक चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। मेरी एक दोस्त है, मैं उसको बताती हूँ, मतलब वो भी ऐसे स्ट्रेस में है, उसको मैं बोलती हूँ कि जो चीजें हो गई हैं उसको पीछे छोड़ो, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। तो अगर बार बार में हम एक चीज को दोहराएंगे ना, और हमने कंटिन्यूली 1 महीने तक उसको दोहरा दिया, तो हम उस चीज के अंदर इतने चले जाएंगे कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे बैठा कोई भी इंसान, मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, जैसे ओसी मैम हो गई, कोई भी लेडीज, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई ना कोई स्ट्रेस ना हो। हर इंसान को स्ट्रेस है, तो उससे बाहर निकलना जरूरी है। नहीं, हमारी लाइफ में वही होने लगता है जो हम सोचते हैं और जिस चीज के अंदर हम चले जाते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तभी हमें स्ट्रेस होता है। हर जिंदा इंसान के पास प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम जिंदा है तो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम नहीं है तो प्रॉब्लम्स कहां से आएंगी? प्रॉब्लम हमारी लाइफ में साइन है कि हम जिंदा हैं। प्रॉब्लम्स हमें बताती हैं कि हम जी रहे हैं जिंदगी को, और प्रॉब्लम्स हमें लड़ना सिखाती हैं। किसी ने बहुत शानदार कहा है कि मुसीबतें जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं। मुसीबतें जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। जब हम मुर्दा ही हो जाएंगे तो लोग अपने आप रास्ता छोड़ देंगे, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक हम जिंदा है ना, जब तक हम कुछ कर रहे हैं, तो समस्या रहेगी लाइफ में। उसे डरना नहीं है, उसे बाहर निकलना है। मैं आपसे पूछती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? क्या आप ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम आपके पास है? तो नहीं सरकार, आप गलत हैं। प्रॉब्लम सबके पास है। प्रॉब्लम हर उस इंसान के पास है जो इस धरती पे है। आप क्या सोचते हैं जिसके पास पैसा है, जैसे अडानी अंबानी लोग फुल मौत लेते हैं? नहीं, हमसे भी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग, जबकि उनके पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो इससे सच बिल्कुल उल्टा है। ये नहीं है कि उनके पास प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना दोस्त, सफलता समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि नई प्रॉब्लम को जन्म देती है। सफलता समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि नई प्रॉब्लम को जन्म देती है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। अगर कोई समझेगा ना, तो इस एक चीज से समझ जाएगा कि नानक दुखिया सब संसार।
इसलिए मेरा तात्पर्य बड़ा ही साफ है, कोई समस्याओं से मुक्त नहीं है। समस्या विहीन मतलब समस्या रहित, जिसकी जीवन में कोई समस्या नहीं हो, सिर्फ वहम है मेरे दोस्त। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास समस्या नहीं है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, इनका सामना कैसे करें? तो सच कहूं, हर समस्या की एक निश्चित अवधि होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की समस्या हमेशा के लिए टिकी होती है, नहीं टिकती। आज हमारे पास समस्या है, कल वो नहीं होगी, हम खुश होंगे। आज हम खुश हैं तो कल किसी के पास समस्या आने वाली है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। अगर आपके पास समस्या है तो मेरा विश्वास करना, गुजर जाएगी। आपकी समस्या हमेशा जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन आप जिंदा रहेंगी। जिंदगी की हर प्रॉब्लम हमें पहले से बेहतर बनाती है। अगर कोई भी समस्या आती है ना, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है भाई, कोई भी समस्या आई है ना, हम हर एक समस्या से सीखते हैं। मान लो आज मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं 2 बार बोलूंगी, मैं अगली बार जरूर बोलूंगी, जरूर अच्छा बोलूंगी। जैसे अभी यही लगा लो, आप लोग हैं या फिर और कोई है, मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ। आप जैसे मैडम बोलती है, यार आपको है ना, मैं एक पेज लिख के देती हूँ, आप इसको बोलो, तो आप बोलेंगी अरे नहीं मैम, किसी और को बता दो, है ना। फिर वो किसी और को बताएंगी, फिर वो बोलेगी अरे अरे मैम यार मेरे को अच्छे से हिंदी नहीं आती, किसी और को बता दो। तो ऐसे सर्कल घूमता जाएगा, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? ये हमारे लिए ये स्टेज यहाँ पे किसी और के लिए नहीं है। मैम यहाँ पे वेलफेयर करवाती हैं, हमारे लिए करवाती हैं, हमारे पास कोई समस्या हो उसका समाधान करने के लिए, और ये जो हमारे मन के अंदर डर है ना, उसको बाहर निकालने के लिए हम स्टेज पे आए। हम स्टेज पे आके बोल सकते हैं, हम स्टेज पे आके डांस कर सकते हैं, हम स्टेज पे आके कोई भी अपनी समस्या बता सकते हैं। तो फिर उससे पीछे क्यों हटना है ना। अगर एक बार गलती करेंगे तो दूसरी बार नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स हमें बेहतर बनाती है। याद रखें, घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। जो भी कुछ हो जाएगा ना हमारी लाइफ में, हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो होना ही है, डेफिनेटली होगा, लेकिन हम उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उस समस्या के साथ चलते हैं, किस तरह से उसका सामना करते हैं, ये हमारे हाथ में। हम मुस्कुरा के उस समस्या को आगे लेके जाते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, या फिर हम रो के उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसमें रंग भरना हमारे हाथ में है, न कि समस्या दूर करना हमारे हाथ में है। वो तो जब होगी, उसका टाइम होगा तब होगी। वजह तो पता नहीं, लेकिन हर टाइम मन उदास, दिल परेशान और दिमाग खराब रहता है। पता है क्यों? वजह तो पता नहीं, लेकिन हर टाइम मन उदास, दिल परेशान और दिमाग खराब रहता है, क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं। कोई भी बात हुई, हम उसी टाइम स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात ज्यादातर लोगों के लिए सच है, लेकिन क्यों सच है ये हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम मान चुके हैं कि हम उदास हैं। और जब हम ज्यादा टाइम तक परेशान रह जाते हैं तो हमें उसी अवस्था में रहने की आदत हो जाती है, और हमारा जीवन भी उन्हीं चीजों की ओर जाने लगता है। जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले बताया था, जैसा हम रहना स्टार्ट कर देते हैं, जैसी नेगेटिविटी अगर हमारे माइंड में रखते हैं ना, तो नेगेटिव हमें लोग मिलेंगे और नेगेटिविटी ही हमारे साथ होगी। अगर हम पॉजिटिविटी अपने लाइफ में रखते हैं तो पॉजिटिविटी ही हमारी जिंदगी में आएगी। ये मैंने नोट किया है अपने साथ। पॉजिटिव जब से मैं रहने लगी हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को टेंशन नहीं है, होती है, बहुत सी बातें ऐसे होती है मेरे को भी टेंशन होती है, लेकिन जब से मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ ना, मेरे को पॉजिटिव लोग मिलते हैं और उनसे पॉजिटिव बातें मेरे को सीखने को मिलती हैं। तो हर जो भी है, जैसी भी समस्या है, पॉजिटिव रहना सीखिए। तो यार फिर क्यों ना एक खुशनुमा जिंदगी जिए जो ले जाए एक ऐसे पहलू की ओर जहां मन की शांति और ढेर सारा सुकून हो। और ये सब पाने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम हर रोज अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, जिससे काफी बदलाव महसूस करेंगे। मेरे पास भी एक बुक है जो मेरे भाई ने दी थी, वो आज तक मैंने पूरी नहीं करी है, 6 महीने हो गए, क्योंकि लगातार पढ़ने का काम ही नहीं होता। अगर कभी बहुत खाली होती हूँ ना मैं,
तो रील देखने लग जाओ या फिर कुछ और लिखने लग जाओ अपने लिए, लेकिन बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छी बातें हैं, वो आदि करके मैंने छोड़ दी है। दूसरा है जो योगा व ध्यान लगाना। हम हर रोज थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल कर थोड़ा योगा व ध्यान लगा सकते हैं, इससे आप हर दिन अच्छा महसूस करने लगेंगे। और ये मैं सच कह रही हूँ, अगर हम योगा करेंगे ना और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो हम स्ट्रेस से काफी दूर जा सकते हैं। स्वस्थ आहार व पर्याप्त नींद। अगर हम खाने पीने पे ध्यान देंगे व पर्याप्त नींद लेंगे तो अपने अंदर हर रोज अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे। तो प्लीज मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए टाइम जरूर निकालें। ये मैंने लिखा नहीं है, काफी बातें मैंने ऐसी बोली है और काफी बातें इसमें मैंने वही लिखी है जो मैं महसूस करती हूँ, और काफी मैंने आपको जो बोला है मैंने वही बोला है जो मैं महसूस करती हूँ। तो प्लीज सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने लिए टाइम जरूर निकालें, क्योंकि हम बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अगर अपने लिए टाइम निकालेंगे ना, आप 10 दिन आप चारपाई पे लेट के देख लो, कितना कौन करेगा आपको पता चल जाएगा। 10 दिन से ज्यादा हस्बैंड ड्यूटी पे जाते नहीं कर सकते, धीरे धीरे झगड़े होने लगेंगे, स्ट्रेस होने लगेगा। तो इससे अच्छा हम अपने ऊपर ध्यान दे ले तो वो सबसे अच्छा है। आज के लिए इतना ही। आप सब ने ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।